Hello, very good morning, children. Just in company's account, we are on the topic of issue of shares. How the journal entries are made on issue of shares. Yesterday it was explained when the shares are issued at par. But yes, today I would like to explain when the company's shares are issued of shares at premium. First, we have to know the meaning of shares issued at premium, and this according to the question number 6 that is given in your textbook. I would like to tell you what's the steps involved regarding such entries according to the question number 6. Now, in this case, when the shares are issued at premium, first we have to know the exact meaning. When a company issues a share at a price which is more than its face value, is called shares issued at premium. I mean to say, when the face value of shares is more than the price of the shares, the price of the shares is more than its face value, that is called shares issued at premium. For example, suppose that the price of a share of a company is 10 rupees, and when the shares are issued or offered to the public more than 10 rupees, I mean to say the 11 rupees, 12 rupees, 13 rupees or 15 rupees and so on. That is called the shares issued at a premium. When the price of the shares is more than its face value, that such issued are called shares issued at premium. The premium on issue of shares is a capital profit, not a revenue profit, remember. So, and as such must be credited to separate account called Securities Premium Reserve Account. Securities Premium Reserve Account. It must be shown separately in the balance sheet of a company on the heading Equities and Liabilities, subheading Reserve and Surplus. It is shown in the balance sheet. मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी शेयर की कंपनी के एक शेयर की कीमत उसका जो वास्तविक कीमत है शेयर की उससे अधिक पर शेयर को निर्गमित किया जाता है तो उसे हम प्रीमियम पर ब्याज पर शेयर का निर्गमन करते हैं।
जैसे मान लीजिए कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपये है, कीमत उसकी 10 रुपये है और वो 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 11 रुपये, मतलब 10 रुपये से अधिक पर यदि उसका निर्गमन कंपनी करती है तो वो क्या कहलाता है, मतलब प्रब्याज पर शेयर का निर्गमन कहलाता है, प्रीमियम पर शेयर का निर्गमन कहलाता है। और ऐसा जो अमाउंट होता है इसका एक सेपरेट हेड होता है जिसमें ये क्रेडिट किया जाता है, वो उस हेड का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और उसके अंतर्गत उसे क्रेडिट किया जाता है और कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले हेड के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में दिखाया जाता है। इसका उपयोग भी हम बताएंगे आपको, जैसे क्या होता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। जब इस तरह का कंपनी शेयर इशू करती है तो पहला होता है इन राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। प्रारंभिक जो कंपनी स्टैब्लिश करने के खर्चे होते हैं, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, उन खर्चों को इससे मीट किया जाता है, उन खर्चों में इसका उपयोग होता है। दूसरा, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेज कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, और उस पर भी ये होता है कि डिस्काउंट यदि इशू में किया गया या किसी तरह का कमीशन या दलाली, इस तरह की चीज़ों पर भी इस प्रीमियम रिजर्व का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन किया जाता है। दूसरा, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको बोनस देने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और भी चीज़ें हैं, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कंपनी के ऋण पत्र हैं उनको भी देने के लिए। फॉर बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 68, मतलब अपने ही शेयर को मार्केट से खरीदने के लिए भी इसका इस्तेमाल कंपनी करती है, इसका प्रयोग करती है। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है बेटा, एक चीज और भी जान लें। नॉर्मली इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस एज टू व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीवेबल। ऑफनली यू कैन फाइंड, नॉर्मली साधारणतः अब दिया रहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है आवेदन के साथ, एप्लीकेशन के साथ लिया जाएगा, या अलॉटमेंट के साथ लिया जाएगा, या कॉल के साथ लिया जाएगा। नॉर्मल रूप में मेंशन रहता है क्वेश्चन में, आइदर इट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन or allotment or call. But one thing point to be remembered, in the absence of any information, remember, in the absence of any information, it is assumed that the securities premium is due along with allotment money. रिमेंबर कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि कब ये ड्यू होगा, कब ये शेयर होल्डर से लिया जाएगा बेटा, तो इसे हम तुरंत जो है क्या करते हैं, ये आपका अलॉटमेंट के साथ ड्यू होती है। ध्यान रहे, ये बात याद करने योग्य है। Now question number 6, I would like to read the question number 6. In question number 6, Jet Limited was registered with an authorized capital of
60 lakhs divided in 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each। जेट लिमिटेड एक कंपनी है जो 60,000 की इक्विटी शेयर से 100 रुपए वाले शेयर हैं, वह ऑथराइज्ड है, अधिकृत पूंजी है उसकी। कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर्स। आई मीन टू से 20 रुपए का प्रीमियम है, मतलब 100 रुपए वाले शेयर 120 रुपए में इशू किए जा रहे हैं। और कंपनी पैसा कैसे ले रही है? 30 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 on first call and 25 on second and final call। अब ये कहा जा रहा है कि भाई 45 रुपए जो अलॉटमेंट पर है उसमें 20 रुपए प्रीमियम का मिला हुआ है, इंक्लूड है, तो इसका मतलब 45 माइनस 20, तो फेस वैल्यू जो अलॉटमेंट का होगा शेयर कैपिटल का वो 25 रुपीज का। All shares were subscribed and all the money was duly received। सारे शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिए गए हैं। शेयर्स इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹40,000 which were fully written off against सिक्योरिटीज प्रीमियम, जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब जो इशू पर जो खर्चा आया 40,000 का, वह जो है सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज किया जाएगा। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको जर्नल एंट्री करनी है। और तो सबसे पहला ऑन एप्लीकेशन, जस्ट दिस वे यू कैन राइट, आप जानते ही हैं इशू ऑफ शेयर्स। फर्स्ट एंट्री जो होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना होगा, कितना रुपए है, 30 रुपए एप्लीकेशन पर है, और कंपनी जो है 25,000 शेयर्स इशू कर रही है, तो 25,000 इंटू 30, 25,000 इंटू 30, just the amount will be being the application money received, that will be the narration, equal to 40 ऐसे करके लिख दो 75, 7,50,000, that will be the amount 7,50,000। अब क्या होता है, ये एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर किया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being application money transferred to the share capital account, 7,50,000, 7,50,000। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट पर 45 रुपीज दिया गया है, जिसमें से 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो अलॉटमेंट ड्यू किया जाता है, कल मैंने आपको बताया था। तीसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा आपका 25 रुपीज, 45 है, 20 रुपीज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो यहां पर लिखिए 25,000 इंटू 25 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 रुपए है, 25,000 इंटू 20 अमाउंट जो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री जीरो 25 25 125 को 5 25 गुना 50 और 12 6,25,000 6,25,000 शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होगा आपका 40 आप कर देंगे 45,000 into 20 5 lakhs means the on allotment the money due 11,25,000। यहाँ ध्यान देंगे कि कहा जा रहा है 45 रुपए कंपनी अलॉटमेंट पर ले रही है, जिसमें 20 रुपए प्रीमियम का है। तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25,000 रुपए, 20 आपका 5 लाख रुपए और शेयर कैपिटल में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो होगा ड्यू होगा 25,000 रुपए 25, ये आपका अमाउंट हो गया 6,25,000, मतलब 11,25,000 रुपए आपको अलॉटमेंट पर रिसीव होंगे। आप फिर चौथी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब आप देखेंगे यहां पर नाउ सी यू कैन सी जस्ट व्हाट एवर द मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट 11,25,000 11,25,000 मतलब दोनों का पैसा मिला करके शेयर कैपिटल का और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम इतना अमाउंट रिसीव किया। अब पांचवी एंट्री में आएगी फर्स्ट कॉल पर जो है आप ड्यू करें। फर्स्ट कॉल पर कंपनी पैसा ले रही है 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। सो ड्यू द फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। Just the 25,000 into 20, 25,000 into 20 is equal to 5 lakhs. And this amount will be transferred to the share equity share capital account. So the sixth entry the share capital account has been transferred
the call money, first call money, bank account debit, bank account debit to equity share first call, to equity share first call, to equity share first call, 5 lakhs. On when the second call due, second call, equity share, second call, equity share, second call, account debit to share capital, debit to share capital, share capital account, 25,000 into 30 rupees on second call. In the question that is given 25 on second call, 25,000 into 25,000 means 6,25,000, 6,25,000, 25 रुपए बेटा आपका किस पर ले रही है, सेकेंड कॉल. Just this way. Now the entry number 8 that will be received from the shareholders, bank account debit, bank account debit to bank account debit to equity share second, equity share second call account. Just the 6,25,000, 6,25,000, and this one is the things that is given. Expenses amount to rupees 40,000. Expenses rupees amount to 40,000. So you can shares issue expenses account debit to bank account. Shares